नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी में। आपको बता दें कि दशहरा का त्यौहार चल रहा है और गोरखपुर में लगभग 3000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं माँ दुर्गा की। और सबसे प्रमुख जो प्रतिमा को माना गया है गोरखपुर में वो है दुर्गाबाड़ी की। और ये देखिए, आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दुर्गाबाड़ी की। ये देखिए माँ की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। हम यहाँ के दुर्गाबाड़ी की एक अलग मान्यता है गोरखपुर में, लगभग 100 साल से इसको यहाँ पे बैठाई जा रही है। हम इसके बारे में अन्य जानकारी अभी यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनसे भी लेंगे। आपको सबसे अच्छी यहाँ पे बात बताएं कि देखिए किस तरीके से जब दशहरा आता है तो पूरे दुर्गाबाड़ी का जो ये प्रांगण है उसको अलग तरीके से सजाया जाता है। बगल में रामलीला का मंचन होता है, वहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पे एक अलग मान्यता है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे होती है। ये माना जाता है कि दुर्गाबाड़ी के दर्शन करने गोरखपुर के शहर के कोने कोने से लोग आते हैं, गोरखपुर ही नहीं आसपास के लोग भी आते हैं। और अगर आपको हम माँ की प्रतिमा दिखाएं तो देखिए कितने सुंदर तरीके से इनको यहाँ पे बनाया गया है। इनकी जब प्रतिमा को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि खुद यहाँ पे माँ दुर्गा यहाँ पे आ गई हैं। और देखिए यहाँ पे किस सुंदर तरीके से मूर्ति को स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो बंगाली एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं विजय नंदी जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित की जा रही है और क्या क्या विशेषताएं हैं। खासकर बंगाली समिति यहाँ पे जब दशहरा आता है तो नवरात्र के दिनों में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। विजय जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बंगाली? जी हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बंगाली एसोसिएशन का। और हमारे यहाँ जो पूजन इस प्रांगण में हो रहा है 1957 से 1957 से माँ की प्रतिमा यहाँ पे कंटिन्यू पूजा हो रहा है। कोविड काल में भी हम लोग छोटी मूर्ति से पूजा किए कि इतने साल हो गए, 115वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी पुरानी पूजा और इतना दर्शनार्थियों का, भक्तजनों का इतना आस्था है यहाँ पे कि एक देवी का पीठ बन चुका है। यहाँ के अगल बगल के लोग जब ऑफिस जाते हैं तो यहाँ पे प्रांगण को नमन करते हुए वो वापस जाते हैं। विजय जी, गोरखपुर में हजारों प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। दुर्गाबाड़ी की एक अलग मान्यता है, खास क्या है यहाँ की और यहाँ पे और क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन? देखिए, ये जो पूजा जो है शक्ति पूजा या दुर्गा पूजा मान के चलिए, ये बंगाल की ही प्रथा है, बंगाल से ही आया हुआ है और बंगाल के स्टाइल में ही यहाँ पूजा होता है। यहाँ का जो पूजा का सिस्टम है टोटल अलग है। यहाँ पे एक अष्टमी और नवमी के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट पूजा होता है। उसका पूजा का नाम है संधि पूजा। कुछ मिनट के लिए होता है। वो श्री राम जी ने किया था, अपने शक्ति को मिलने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, रावण के वध के लिए किया था। उसमें 108 कमल का फूल और 108 घी का प्रदीप जलाते हैं। उस दिन हमारे जो बंगाली महिलाएं हैं वो निराजल व्रत रहती हैं और जब ये संधि पूजा समापन होता है तो उनके लिए अलग से एक प्रसाद बनता है। उस प्रसाद को खा के वो पारण करती हैं। इसी के साथ यहाँ पे प्रांगण में देखा जाए तो अलग अलग और भी कार्यक्रम होते हैं। किस किस तरीकों का आयोजन किया जाता है और क्या क्या इंतजाम किए जाते हैं एसोसिएशन? जैसे कि हमारे यहाँ पे सुरक्षा को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ आपके स्काउट के बच्चे रहते हैं, सिविल डिफेंस रहता है और स्थायी पुलिस चौकी रहता है। उसमें पुलिस चौकी में महिला पुलिस एवं पुरुष पुलिस वो भी रहते हैं। इसके अलावा हमारे 150 वॉलंटियर हैं और हम लोग चौकन्ना रहते हैं कि किसी भी तरह हमारे कैंपस के अंदर किसी दर्शनार्थी को किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत में ना पड़े या कोई स्नैचिंग ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हमारे यहाँ कल्चरल फंक्शन होता है। जैसे आज से हमारा कल्चरल फंक्शन स्टार्ट है। उसमें बच्चों का गेम है, बच्चों का वो है आपका छोटे छोटे फंक्शंस हैं। इसके अलावा आपके सारेगामा है, बूगी वूगी है और इसके अलावा सप्तमी के दिन जो है बंगला नाटक है, अष्टमी के दिन बंगला नाटक है, नवमी के दिन हिंदी नाटक है। विजय जी, एक सवाल शहर के तमाम लोगों में ये सवाल रहता है कि बंगाली समिति से हमें जुड़ना है। वॉलंटियर भी आपने बताया 150 वॉलंटियर हैं समिति में। इसका भी क्या कोई खास प्रोसेस होता है वॉलंटियर रखने का या फिर ये बंगाली ही लोग होते हैं? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ नॉन बंगालीज भी मेंबर हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। माँ का दरबार है, यहाँ पे नॉन बंगाली बंगाली सबके लिए स्वागत है। हाँ, हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं उन्हीं को हम वॉलंटियर्स रखते हैं, जो हमारे यहाँ मेंबर्स हैं। और उसमें वॉलंटियर्स में भी सबका ड्यूटी अलग अलग बटा रहता है क्योंकि मंडप का बैच अलग होता है। मंडप में जो लड़का रहेगा वो मंडप में रहेगा, जो जनरल ड्यूटी में लगा है गेट पे और भी जगहों पे अलग अलग डिवाइड बटा रहता है।
इसके अलावा कमेटी के अलग बैचेस होते हैं जो कमेटी के, तो इस तरह से मैंने पूरा टोटल डिवाइड किया हुआ है, वर्क भी पूरा डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक सवाल, विसर्जन 5 को होना है, आप बता रहे हैं दुर्गा बाड़ी का विसर्जन 5 तारीख को किया जाएगा। विसर्जन के दिन एक अलग प्रथा है, उनको माँ का कुछ सिंदूर से कुछ हाँ, वो ऐसे होता है कि जैसे विसर्जन जब होता है, मेन विसर्जन तो यही हो जाता है, तब आप प्रतिमा छू सकते हैं, नहीं तो आप ये चारों दिन प्रतिमा टच नहीं कर सकते। प्रतिमा हिल नहीं सकती है, सामने रखा हुआ जो कलश है वो भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी में प्राण प्रतिष्ठा रहता है। और दशमी के दिन दर्पण से माँ की चरण को देखते हुए कलश को हिलाया जाता है, मूर्ति को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाया जाता है, उसे माँ का प्राण विसर्जन यही हो जाता है। उसके बाद यहाँ का सिस्टम है कि माँ की विदाई, ये बंगाली कल्चर में आता है, वो मीठा लेके आती है, सिंदूर लेके आती है, माँ को सिंदूर पहनाना, मीठा खिलाना, पान खिलाना, उसके बाद माँ की विदाई होती है। उसके बाद ये प्रथा ख़त्म होने के बाद सिंदूर खेला होता है। लोग जैसे होली खेलते हैं उसी तरह महिलाएँ यहाँ पे सिंदूर से एक दूसरे को गाल में लगाना, ये केवल सुहागिन के लिए है। मतलब खुशी खुशी माँ की विदाई। हाँ, खुशी खुशी, ये हम लोग का उत्सव है, शारदीय उत्सव है, इसको हम लोग उत्सव के तौर पे मनाते हैं कि माँ आई है, तो इसलिए बंगालीज के घर पे नया कपड़ा बनता है, डेली का एक नया जोड़ा कपड़ा रहेगा, उसी से वो पहन के आएंगे, नहा धो के पुष्पांजलि देंगे, पुष्पांजलि देने के बाद वो कुछ खा सकते हैं। एक और सवाल, देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों में कि पहले क्योंकि दुर्गा बाड़ी इसलिए भी फेमस थी कि कंधे पे जाती हैं, दुर्गा मिलन चौक जो बसंतपुर पे पड़ता है वहाँ राम जी से इनका मिलन होता है, लेकिन कुछ सालों में देखा जा रहा है कंधे पे ना रख के मूर्ति की हाइट भी थोड़ी छोटी रह रही है और ठेले पे ले जाया जा रहा है। इस बार कोई बदलाव है? नहीं, मैं आपको बताऊं, 2 साल तो जो सरकार का आदेश था, उन्होंने बोला 5 फीट की मूर्ति बनाने, मैंने 4.5 फीट बनाया, तो वो छोटी टाटा एस पे चली गई। इस साल भी हम लोग का कंधे का प्लानिंग था, बट ये जो मौसम का जो बादल लगना, ये लगना, बारिश की वजह से इस चीज़ को कोई इंसिडेंट ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ से बख्शीपुर इजी गोइंग पहुँच जाते हैं। बख्शीपुर के बाद जब आगे बढ़ते हैं वहाँ पे लो लैंड की वजह से घुटने तक पानी लग जाते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं चलता है कि कहाँ गड्ढा है, क्या है, डिसबैलेंस हुआ, मूर्ति गिर गया, आदमी को चोट लग गया या कुछ भी हो सकता है। इसलिए उस चीज़ को उससे बचने के लिए हमारी कमेटी ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमने प्रशासन को भी दे दिया, पेपर में भी दे दिया कि हमारी मूर्ति इस बार रथ पे जाएगी। रथ पे मूर्ति का? हाँ, रथ पे जाएगी। और कृत्रिम पोखरा जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड है, गवर्नमेंट का आदेश है, वहीं पे हमारी मूर्ति का विसर्जन। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है, जो दुर्गा मिलन चौक पे राम जी के साथ माता का मिलन होता है, उसकी क्या प्रथा है? वो उसकी प्रथा ये है कि राम जी वहाँ पे रावण का वध करते हैं, वध करने के बाद वो आते हैं वहाँ पे रथ में बैठ के, और उनके सैनिक भी आते हैं, हनुमान वगैरह सैनिक आते हैं। उसके बाद जब हमारी मूर्ति वहाँ पहुँचती है, दोनों हम लोगों में टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, हाँ, कन्वर्सेशन होता रहता है, वो टाइमिंग सेट रहता है, उस टाइमिंग में हम लोग पहुँचते हैं, तो राम जी हमारे प्रतिमा को आरती उतारते हैं, उतारने के बाद हम लोग फिर आगे विसर्जन के लिए बढ़ जाते हैं। और ऐसा है कि दुर्गा बाड़ी को हमेशा ही पहले आगे को, क्योंकि एक समय के बाद देखा जाता है कि मूर्तियों को रोक दिया जाता है, दुर्गा बाड़ी को ही ये हमारा सबसे पुराना पूजा है, ये हमारे पूर्वांचल का एक शान बोल लीजिए, एक मतलब हर लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। अष्टमी नवमी की अगर आप भीड़ देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये प्रतिमा क्यों आगे जाती है। विजय जी, आप बंगाल से हैं, मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, हमारे शहर गोरखपुर से भी आते हैं, सहयोग कितना रहता है इस समिति के लोगों से? किससे? समिति के लोगों को सहयोग कितना मिलता है? मंदिर से, प्रशासन से, सब चीज़ से पूरा सहयोग मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, सारे मैंने कोई भी उसमें प्रशासन का जो भी रहता है सारे सहयोग मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक चैटर्जी है, मैं कार्यवाहक सचिव दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति का हूँ। क्या यहाँ पे कितने लोगों की संख्या में लोग आते हैं, किस किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ तो संख्या में क्या बताऊँ, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आज जैसे रोजाना और डे बाय डे भीड़ बढ़ती ही जाती है, और इस साल तो एक्सपेक्टेड है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड भीड़ आने की संभावना है, क्योंकि 2 साल बुजुर्गवार हुए, बच्चे हुए जो कोविड काल में नहीं आ पाए, इस समय कोविड नहीं है, इस साल भीड़ की मात्रा बहुत होगी, इस साल बहुत होगी। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से? हाँ, सुरक्षा की जहाँ तक बात है, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उसके बाद यहाँ पे स्काउट गाइड्स के लोग रहते हैं, नागरिक सुरक्षा कोर का डेस्क लगता है, उसके बाद अस्थायी चौकी भी हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हमने डिमांड की है, वो भी लगती है। CCTV कैमरे 16-17 कैमरे हमारे यहाँ हैं, और महिलाओं का लाइन अलग होता है, पुरुषों का लाइन अलग होता है। उसके बाद भी हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के बाद भी
प्रॉपर वे में एक एक चीज़ बटा हुआ है कि तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है, कि कोई घटना दुर्घटना किसी प्रकार की न हो। इतनी अहम जानकारी देने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम लोग इस समय दुर्गाबाड़ी में मौजूद हैं और आप ये देखिए माँ की प्रतिमा है और यहाँ पे हम जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विजय नंदी जी और जो यहाँ पे वॉलेंटियर थे उनसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने इनकी मान्यता बताई और बताया कि किस तरीके से हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखिए कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे नज़र आएंगे, वहीं पुलिसकर्मी भी तैनात नज़र आएंगे और उसी के साथ अलग मान्यता है दुर्गाबाड़ी की। बात विसर्जन की करें तो विसर्जन में जब आप दुर्गाबाड़ी के जाएंगे तो एक अलग ही माहौल होता है। दुर्गाबाड़ी का जब बसंतपुर चौराहा यानी जो दुर्गा मिलन चौक है वहाँ पे जब मिलन होता है राम जी के साथ तो एक अलग दृश्य होता है, हज़ारों लोग उसके गवाह बनते हैं और एक पूरी अलग मान्यता है गोरखपुर के दुर्गाबाड़ी की। तो इस समय दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे ज़िले में लगभग 3000 से ज़्यादा मूर्तियों को स्थापित किया गया है और आप भी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।